जस्ट इंक स्टडी में आपका स्वागत है। आज का क्लास हिंदी व्याकरण शब्द विचार। पहले हम देखेंगे शब्द विचार किसे कहते हैं। चलिए देखते हैं शब्द विचार किसे कहते हैं। ध्वनियों या अक्षरों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। जैसे बालक, बा ल क। बा क्या हुआ? अक्षर हुआ। ल क्या हुआ? अक्षर हुआ। क क्या हुआ? अक्षर हुआ। तीनों को जोड़ने पर किसका रूप ले लिया? बालक का, जो है शब्द का रूप है। ठीक है। उसी तरह घर, उसी तरह कलम, रात इत्यादि। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं शब्द के भेद। उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द चार प्रकार के होते हैं। ठीक है। उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। यहाँ ऑब्जेक्टिव भी है, देख लीजिए। और ऑब्जेक्टिव भी करवाएंगे 10 लघुसम। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पहला क्या है? पहला क्या है देखिए, तत्सम। दूसरा क्या है? तद्भव। तीसरा क्या है? देशज। चौथा क्या है? विदेशज। ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला देखते हैं तत्सम। तत्सम किसे कहते हैं? हिंदी में संस्कृत के साथ किसी भाषा के जो शब्द अपने मूल रूप में प्रयुक्त हो उसे क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। ठीक है। जैसे देखते हैं कर्पूर, मुख, रात्रि, अग्नि, मृत्यु। यानी आपको यह चीज देखना है, जो संस्कृत शब्द जैसा लगे उसको क्या चीज मार देना है आपको? तत्सम। ठीक है। तत्सम खत्म हो गया। आगे देखते हैं तद्भव। तद्भव तत्सम शब्द के बिगड़े हुए रूप को क्या चीज कहते हैं? तद्भव कहते हैं। जिस तरह देख लीजिए एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ दिया हुआ है। एक तरफ तत्सम है और एक तरफ क्या है? तद्भव। तत्सम देखिए, कर्पूर। कर्पूर तो क्या चीज हुआ? तत्सम हुआ। तत्सम हुआ। और उसका बिगड़ा हुआ रूप कपूर है, तो कपूर क्या चीज हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। मुख, मुख क्या हुआ? तत्सम हुआ। और इसका बिगड़ा हुआ रूप रूप क्या है? मुंह, तो मुंह क्या हो गया? तद्भव। रात्रि तत्सम हुआ और रात क्या हुआ? तद्भव। अग्नि तत्सम हुआ, आग क्या हो गया? तद्भव। मृत्यु तत्सम हुआ और मौत क्या हो गया? तद्भव। ठीक है। आगे देखते हैं। थर्ड नंबर में है देशज। देशज अपने देश की बोल चाल की भाषा में बोले जाने वाले शब्द को देशज कहते हैं। ठीक है। अपने देश में बोले जाने वाले शब्द, जैसे देखते हैं एग्जाम्पल, लोटा, कचौड़ी, भात, रोटी इत्यादि सब क्या चीज हो गया? देशज। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है घ नंबर में विदेशज। ठीक है। विदेशज, विदेशज किसे कहते हैं? हिंदी भाषा में प्रयुक्त विदेशी शब्दों को विदेशज कहते हैं। से हम लोग हिंदी भाषा में जो विदेशी शब्द बोलते हैं ना, उसी को क्या चीज कहते हैं? विदेशज। जैसे कॉलेज हिंदी में हम लोग भी बोलते हैं, तो क्या चीज हो गया? विदेशज। डॉक्टर क्या चीज हो गया? विदेशज। किस्मत क्या चीज हो गया? विदेशज। किनारा क्या चीज हो गया? विदेशज। स्टेशन क्या चीज हो गया? विदेशज इत्यादि और बहुत सारे हैं। ठीक है। अब दूसरा देखते हैं। बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के 3 प्रभेद होते हैं। बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला क्या है? क में क्या है? रूढ़। ख में क्या है? यौगिक। और ग में क्या है? योग रूढ़। पहला हम पढ़ेंगे क, रूढ़। रूढ़ क्या है? रूढ़, रूढ़ शब्द वे कहलाते हैं जिन्हें खंड या टुकड़ा किए जाने पर कोई अर्थ न निकले। ध्यान से सुनिएगा क्या चीज कर रहा है। रूढ़ वह सब रूढ़ शब्द वे कहलाते हैं जिन्हें खंड या टुकड़ा के लिए जाने पर कोई अर्थ न निकले। जैसे पान, जैसे क्या चीज देखेंगे? पान। जैसे क्या चीज देखेंगे हम? पान। इसको तोड़िए, अक्षर में तोड़िए। पा प्लस न। पा का कोई अर्थ निकला नहीं, न का कोई अर्थ निकला नहीं। ग अला, ग का अर्थ निकला कुछ नहीं, ला का अर्थ निकला कुछ नहीं। उसी घर इत्यादि उदाहरण के देख लीजिए कुछ। उदाहरण के रूप में प्रस्तुत शब्दों के खंड करने पर, जैसे शब्द 2 अक्षरों में तोड़ते हैं। पहला पा और न, ग और ला। जैसे हुआ ना पा और न, पान हुआ। ग और लाल कुछ हुआ? गला हुआ। का कोई अर्थ नहीं निकलता है, अतः यह रूढ़ शब्द। जिसका कोई अर्थ नहीं निकले वो क्या चीज कहलाएगा? रूढ़ शब्द। ठीक है। आगे देखते हैं। यौगिक, यौगिक, यौगिक क्या चीज होता है? देख लीजिए। यौगिक शब्द उन्हें कहा जाता है जो 2 सार्वर्थक शब्दों के मेल से बने होते हैं। जैसे विधा प्लस लय, विद्यालय। देखिए यहाँ पर
विद्यालय, विद्यालय क्या चीज हो गया, यौगिक शब्द। देव मंदिर, दो शब्द से मिलकर बना है, देव प्लस मंदिर, वो क्या चीज हो गया, यौगिक शब्द। महर्षि, दो शब्द से मिलकर बना है, इत्यादि और सारे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। योग रूढ़, ये आगे क्या चीज है, योग, योग रूढ़। ठीक है, आगे देखते हैं। योग रूढ़ किसे कहते हैं, ऐसे यौगिक शब्द जो दो सार्थक शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करे, योग रूढ़ कहलाता है। जो साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को ग्रहण करे उसे क्या चीज कहते हैं, योग रूढ़। जैसे देख लीजिए, जैसे हम क्या चीज है, वीणा पानी, क्या चीज है, वीणा पानी, लंबोदर, पंकज, दशानंद। ठीक है, वीणा पानी, वीणा पानी का अर्थ क्या हुआ, अर्थात लक्ष्मी, सॉरी सरस्वती, अर्थात सरस्वती। चलिए आगे देखते हैं। देख लीजिए यहाँ पे उदाहरण स्वरूप, यहाँ पे क्या चीज है, वीणा पानी। जैसे बीना को दो, बीना पानी को दो अर्थ में तोड़िए, दो शब्द में, वीणा प्लस पानी। ठीक है, जिसके हाथ में वीणा हो, क्या हुआ, अर्थात सरस्वती। ठीक है, अर्थात सरस्वती। से एक एग्जाम्पल क्या था, लंबोदर, लंबा प्लस उदर, लंबा में अलग शब्द हुआ, उदर अलग शब्द हुआ, जिसका अर्थ निकला उदाहरण, जिसका उदर लंबा हो, जिसका उदर अर्थात गणेश। ठीक है, आगे देखें। पंकज, पंकज, पंक प्लस ज, पंख प्लस, पंख प्लस ज, पंख। कीचड़, पंख का अर्थ हुआ कीचड़, कीचड़ से उत्पन्न होने वाला, अर्थात कमल होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। दशानन, अलग क्या चाहिए, दशानन। पहले दो शब्द में जोड़ तोड़िए इसको, दशा प्लस आनंद, दशा प्लस आनंद, जो 10 आनंद यानी मुख, यानी मुंह जो 10 आनंद वाला हो, अर्थात रावण। इत्यादि शब्द साध अर्थ न रहकर विशेष अर्थ ग्रहण करे, समझिए ना, जो विशेष अर्थ ग्रहण करता है उसे क्या कहते हैं, योग रूढ़। समझिए, देखिए योग रूढ़, वहां पे जो विशेष शब्द ग्रहण करे उसे क्या कहते हैं, योग रूढ़। आगे चलिए देखते हैं। रूपांतरण के दृष्टि के शब्द के दो प्रकार होते हैं, क्या चाहिए, रूपांतरण के दृष्टि के शब्द कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार से। पहला क्या हुआ, विकारी। ठीक है, सेकंड अविकारी। ठीक है, पहला विकारी देखते हैं। जिनके रूप लिंग, वचन, कारक और पुरुष के अनुसार बदलते हैं उन्हें हम विकारी कहते हैं। ठीक है, ऐसे शब्द चार प्रकार के होते हैं, ऐसे शब्द कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के। फर्स्ट क्या है, संज्ञा, स्वरनाम, विशेषण, क्रिया। ये क्या चीज हो गया, विकारी हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अविकारी, अविकारी क्या है, जिनके रूप में बदलाव नहीं आता है उन्हें हम अविकारी कहते हैं। जैसे अप, अपितु, यथासंभव, इनका रूप में बदलाव नहीं आता है, क्या चीज हुआ, अविकारी। यथाशीघ्र इत्यादि क्या हुआ, अविकारी। टिप्पणी में क्या चीज है, देख लीजिए, टिप्पणी करिए। अविकारी शब्द अवयव भी कहलाते हैं, अविकारी शब्द क्या भी कह सकते हैं, अवयव। जितना अविकारी शब्द है उस सबको क्या चीज कह सकते हैं हम, अवयव भी कह सकते हैं। ठीक है, अब कुछ है शब्द और पद, शब्द और पद में अंतर बताना है। ठीक है, वो भी देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्या है, शब्द को ही पद कहते हैं। देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा है, शब्द को ही पद कहते हैं। फिर भी दोनों में अंतर है, क्या चीज, फिर भी दोनों में अंतर है, फिर भी दोनों में क्या चीज है, अंतर है। शब्द जब तक किसी वाक्य में प्रयुक्त नहीं होता है, शब्द जब तक किसी वाक्य में प्रयुक्त नहीं होता है शब्द ही कहलाता है। ठीक है, शब्द जब तक किसी वाक्य में प्रयुक्त नहीं होता तो क्या होगा, शब्द ही कहलाता है। पर वाक्य में प्रयुक्त होते ही वह पद बन जाते हैं। जैसे देख लिए, शब्द बालक क्या हुआ, शब्द हुआ, अब पद में प्रयुक्त हो गया। बालक रोता है, बालक रोता है तो क्या हो गया, पद हो गया। ठीक है, समझ गए होंगे। और चलिए अब आगे चीज देखते हैं, ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्या चीज है, फल्गुन,
तो फल्गुन क्या होगा बताइए आप लोग। फाल्गुन क्या होगा? फल्गुन हो गया तत्सम। तो आप भी जानते हैं फल्गुन क्या हो जाए? तत्सम। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्या चीज़ है। रात्रि। अगला क्या चीज़ है? रात्रि। तो रात्रि क्या हो जाएगा? तत्सम। ठीक है, रात्रि क्या हो जाएगा? तत्सम। ठीक है, अगला क्या चीज़? रात्रि हो गया, दिन हो गया, सुबह हो गया,